ये है मणिकर्णिका घाट। और मणिकर्णिका घाट ही क्यों प्रसिद्ध है पूरे बनारस में, आप सबको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो ये है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट शिव का बसाए द्वारा एक घाट। बनारस में टोटल 80 घाट है, उसमें से सबसे प्रचलित घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट के बारे में जानने के लिए मेरे इस वीडियो पर बने रहे। तो मैं हूं अभी और आप सबका स्वागत है द अभी पर। तो मैं नाव लेके निकल पड़ा हूं मणिकर्णिका घाट पर। और मणिकर्णिका घाट पर मैं जैसे ही जा रहा था तैसे बहुत ही तेज से बारिश होनी शुरू हो गई थी और मैं किसी तरह से मणिकर्णिका घाट पहुंच गया। और मणिकर्णिका घाट पर मानो मैं पहुंच के ऐसी एक शक्ति मुझे फील हुई। वहाँ पर लगभग 50 लाशें एक साथ जल रही थी। और मैंने जैसे ही वहाँ एक आदमी से पूछा कि यहाँ पर एक दिन में कितने लाश जलते हैं, तो उसने बताया कि एक दिन में लगभग यहाँ 500 लाशें की ढेर लगती है और 500 लाशें यहाँ पर जलती है। ऐसा माना जाता है कि यह मणिकर्णिका घाट भगवान शिव के द्वारा बसाया गया एक शहर है। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ भी जिस भी व्यक्ति का यहाँ पर जान जाती है या फिर मृत्यु होती है, उसे भगवान स्वयं अपने दरबार स्वर्ग बुला लेते हैं। तो मैंने हर एक आदमी से पूछा मणिकर्णिका घाट के बारे में, तो हर एक आदमी ने हर एक तरह की बातें बताई। तो इसी के साथ मैं निकल गया हूँ बनारस की गलियों में और भी बनारस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। बनारस की गलियों में मैं जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, वहाँ पर मैं आगे देखते रह गया कि बहुत ही सारा फॉरेनरों की भीड़ लगी हुई है इस मणिकर्णिका घाट की गलियों पर। और मणिकर्णिका घाट में मैं धीरे धीरे बनारस की गलियों को निहारते गया। बहुत ही छोटी छोटी गलियां हैं बनारस में, और इन्हीं गलियों से निकलते हुए मैं पहुंच गया मंदिर के एक द्वार पर। मैं जैसे ही गेट के अंदर गया, वहां पर देखा काफी सारा भीड़ और लाइन लगी हुई थी। और मैं वहां से मंदिर की आकृति देखने के लिए मैं बहुत ही बेचैन था। और जैसे ही मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया, वहां पर छोटा छोटा स्टोर बना हुआ था, आप अपने सामान रख सकते लॉकर के रूप में। और मैं वहाँ की कलाकृति देख रहा था कि बहुत सारे चित्र और मूर्तियाँ भी बनी हुई थी बनारस की इस कॉरिडोर में। चारों तरफ देखने के बाद मैं धीरे धीरे निकल पड़ता हूँ बनारस के गलियों की ओर, जो कि यहाँ की मेन गली है। तो मैं जैसे गली में आगे निकलता हूँ, देखता हूँ बहुत सारा भीड़ लगी हुई थी और इन्हीं भीड़ के बीच में भी एक मौजूद था। तो मैं धीरे धीरे इन गलियों को देखते हुए, यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई जो आज नहीं लगभग कई हजारों साल पुरानी इमारतें बनी हुई है। तो मैं भी भीड़ में आगे बढ़ता गया और देखता गया कि बनारस में इतना भीड़, पता नहीं आज कैसे इतना भीड़ आ चुका है। और सुबह सुबह बहुत ही तेज़ बारिश हुई है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन पर फिसलन भी हो गई है। और मैं धीरे धीरे एक गेट की ओर पहुँचता हूँ और निकल जाता हूँ बनारस की इन नदियों पर। तो मैं वहाँ पर एक मंदिर देखता हूँ जो काफ़ी झुका हुआ है, लेकिन अभी तक एक गिरा भी नहीं। इतनी भी बार गंगा में बाढ़ आती है उतनी बार यह मंदिर डूब जाती है, लेकिन यह मंदिर आज तक ना गिरा है और ना ही इसमें एक दरारें भी आई। बहुत सारा जगह घूमने के बाद मैं आकर बैठ जाता हूँ गंगा किनारे इन घाटों पर। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।